अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन बुरे नहीं है। जो भी है बहुत मस्त है, फुल एंटरटेनिंग। अब समझ में आया इसने बीवी नहीं बल्कि नौटंकी बाज भी आई है। आज तो राजीव बाबू की रही सही इज्जत भी गई। और एक जरूरी बात कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हम इनके क्या लगते हैं। ये जो सामने खड़े हैं ना, हीरो नंबर 1 है। दिल के हीरा है, मन से सूरज चांद है। हमारे आराध्य हैं, हमारे सौभाग्य हैं, हमारे राजीव बाबू हमारे पति हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम इनके लायक कतई नहीं है। अठन्नी भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। फिर आप लोग पूछेंगे कि कैसे मिले, कैसे ब्याह हो गया, है ना? तो उनके दुर्भाग्य से और हमारे सौभाग्य से। हमको तो बचपन से पता था कि हमारा ब्याह नहीं होगा। अरे हमारी माँ तो सपने में भी देखना छोड़ दी थी कि कुहू का ब्याह होगा। लेकिन पता नहीं भोले बाबा की कृपा से कुछ ऐसा संजोग बैठा कि हमारे गांव राजीव बाबू आए। जमीन की धूल को उठा के अपने सीने से लगा ली। मत कोसिए आप लोग इनको, मत शर्मिंदा कीजिए, पाप लगेगा। कि ये जो इंसान है ना, सिर्फ दिखने में नहीं, दिल से भी बहुत ब्यूटीफुल है। जो हमारे जैसे को जीवन दिए, प्यार दिए। और जब नौबत आया ना, तो पूरी दुनिया से कौवा जैसी शक्ल के लिए नहीं, मुन्ना टोले की लड़की के लिए लड़ भी गए। है कोई इधर जो हम जैसी लड़की का हाथ थाम ले? हमसे 7 फेरे ले ले, हमारे मांग में सिंदूर भर दे, दुनिया से रक्षा करे और मन से प्रेम करे। है आप थामेंगे हमारा हाथ? नहीं ना? आप थामेंगे? नहीं ना? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता हमारे राजीव बाबू जैसा, कोई नहीं हो सकता। किस दुविधा में आपने हमको डाल दिया भोलेनाथ। जीना सीख लिया था हमने उस लड़की के साथ, उसकी बोली में, उसकी बातों में, उसके कर्तव्यों में पनाह ले ली थी हमने। खुश थे, अरे यहाँ तक कि प्यार हो चला था उसके साथ हमको। फिर मन में बसी उस सुंदर छवि को क्यों तोड़ दिया आपने? फिर क्यों दे दी ये आंखें हमको, सच देखने वाली आंखें? आप सबको हमारा बात ना बेफिजूल का और नौटंकी लग रहा होगा। नहीं, अगर आप लोग भी हमारे राजीव बाबू की तरह अपने मन की आंखों से देखेंगे, मन के कानों से सुनेंगे, तो आपको भी हम ऐसे नहीं दिखाई देंगे, कुछ और ही दिखाई देंगे। जा रहे हैं हम, माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग से एगो विनती है कि आप इनको मत कोसिए, ना शर्मिंदा कीजिए, काहे कि इनका ना कोई दोष है, ना कोई गलती है कि हम इनकी पत्नी हैं। अगर करना है ना तो तारीफ कीजिए, मान कीजिए कि हम जैसे से ब्याह करके बहुत साहस का काम किए हैं।
नहीं तो हमारा ना तो कोई औकात है ना कोई बिसाद है। दो कौड़ी का औकात नहीं है हमारा। हीरा है हमारे राजीव बाबू। आसमान पे बिठा दिया तुमने मुझे, पर मैं तो पैरों की धूल बराबर भी नहीं। देवता बना दिया तुमने मुझे, जबकि मैं उस पे चढ़ने वाला फूल भी नहीं। गर्द हूं, गर्द। मानो राजीव पर पार्टी में गोली चल गई है। ठीक है वो। किसकी हरकत है ये? अवधेश राजन से मिल गया है। अवधेश? बस इतना ही कहना था। सॉरी, हमसे गलती हो गया। हमारा वजह से आपको इतना बेइज्जती सहना पड़ा। कोई आना ही नहीं चाहिए था। नहीं वो सॉरी। आप फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे। आप यहाँ रुकिए। आपका रुकना बहुत जरूरी है। जब आप खुल के हमारा परिचय दे पाएंगे ना, तब हम आपके साथ पार्टी में आएंगे। हमारी वजह से मौन नहीं रहेंगे आप। आकर गिरा हो जमी पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, कुछ ऐसी ही व्यथा है मेरे धड़कते हृदय की। ना वेद ना कोई जाने मेरे प्रेम को खोते भय की, कुछ दर्द नए हैं। कल जब ऑपरेशन के बाद आपका आँख खुलेगा ना, तो ये कमल का जो रंग है आपके लिए नया खूबसूरत सच होगा, और वो आपके जीवन में नया उमंग, नया आशा से भर देगा। और जहाँ ना ये दुख और निराशा का ना कोई जगह ही नहीं होगा। ओढ़े थे हमने जो सिलाई के, हैरो को तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। आई एम सॉरी। अब ना तो हमको आपकी संवेदना चाहिए, ना सांत्वना, और ना ही शर्मिंदगी। ये जो लड़की है ना, ये है कुहू राजीव चंदेल, हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी। माय वाइफ।
my partner for life. क्या हम पर आज गोली चली थी? आप मत पड़िए ना झंझट में। जो भी बात होगा हम बड़का बाबू को सब बता देंगे ना। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो तुम। क्या हम पे गोली चली थी? और सुना है कि तारामती का केस खुलवा रहे हो तुम अपने बेटे राजीव की वजह से। तुम केस खुलवाओ और हम तुम्हारे बेटे राजीव की भाई बंद करवा देंगे। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाई 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 के। आपको हमला के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो जाए। कौन था वो? सच सच बताना हमको। राजन वर्मा। नहीं करनी है मुझे तुमसे कोई बात। नहीं करनी है। जो इंसान रास्ते में से चलते चलते हाथ छोड़ के चला जाए उसका जीवन में आगे का भरोसा। जानवी, कौन बोल रहा है? हम रवि के दोस्त ललित। फोन मत काटना। देखो मुझे रवि के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मत करो, सुन तो लो। हाथ की नस काट ली है रवि ने। जान देने की कोशिश की उसने। What? नहीं, but why? क्यों? हजारों बार फोन किया उसने तुम्हें। हर बार तुमने फोन काट दिया। तुमने उसको अपने परिवार के चक्करों में उलझा दिया। नहीं। हेलो हेलो रवि, रवि। ये क्या हरकत है? हरकत नहीं है बाबा, सवाल है। कौन है ये राजन वर्मा? और ये कैसी दुश्मनी मोल लिया आपने उससे? एक बार हमसे जिक्र कर दिया होता, रातों रात यहीं लाकर पटकते उसको हम। मामूली सी बात के लिए इतना टेंशन मत लेना। सच तो ये है कि तुम्हारे लौटने के बाद से हमको एक नई शक्ति मिली है और इस मैटर को अपने तरीके से सुलटा दिया हम। संतनगर की श्रीमती तारामती पे जानलेवा हमला करने के प्रयास में भूतपूर्व कॉर्पोरेटर राजन वर्मा को आज हिरासत में ले लिया गया है। आज संतनगर थाने के एक पुलिस दस्ते ने राजन वर्मा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। खबर है नेहा वर्मा दुष्कर्म मामले में केस फिर से खोला जा रहा है। उधर आरोपी रंजन वर्मा ने अपने जुर्म को दबाने के लिए एक और अपराध को अंजाम दिया है।
आपराधिक छवि वाले नगर सेवक राजन वर्मा एक नए अपराध के मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और देखिए उन्हें पुलिस पकड़कर ले जा रही है। नेहा कुमारी दुष्कर्म मामले में एक और सनसनीखेज वारदात हुई है। नेहा की मां तारामती के घर को मुजरिम राजन वर्मा के गुंडों ने जलाकर खाक कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस की धरपकड़ में आरोपी राजन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जय भोले बाबा, हे भोले बाबा। मैंने आखिर तारामती चाची के अपराधियों को ना सजा मिल ही गया। बुआ जी, इन तारामती चाची के जख्मों का ना मलहम है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं बेटा, जो होता है बहुत अच्छा होता है। बुआ जी, अब ये केस अदालत में चलेगा ना? माने अब न्याय मिलेगा तारामती चाची को और नेहा दीदी को। ये बोले बाबा, इसके बाद इसका बच पाना नामुमकिन है। तारीफ तो बड़का बाबू का करना चाहिए, जो बिना रुके बिना डरे डटे रहे तारामती चाची को न्याय दिलाने के लिए। छोड़ो। जी, ये तो वही औरत है। ये है तारामती। ये तो वही औरत है जिसको हाल ही में अगवा करने की कोशिश की गई थी। बाबा, क्या इसी औरत ने आपको श्राप दिया था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। बाबा, वर्षों पहले आपने इसी औरत को सजा दिलवाई थी ना? फिर अचानक इतने सालों के बाद इस औरत के पक्ष में केस क्यों खुलवा रहे हैं? हमारे ऑपरेशन और तुम्हारी दृष्टि लौटाने ने हमारे जमीर को अंदर तक झकझोर के रख दिया था, और तब से हम अपने अतीत की गलतियों और लापरवाहियों को ठीक करने में लग गए। और ये तारामती का मसला भी उसी एक गलती को ठीक करने की हमारी कोशिश है। हालांकि राजन वर्मा ने अड़ंगे बहुत डाले, तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश की उसने। आदमी खासा खतरनाक है। लेकिन बड़का बाबू भी का नहला पे दहला खेले हैं। कितना होशियारी से तारामती चाची को ना एक सुरक्षित स्थान पे छुपा के रख दिए हैं। बड़का बाबू न्याय के साथ है ना, इसलिए भोले बाबा आपके साथ है। बड़का बाबू लगाइए ना भोले बाबा का विभूति। हमको पता है जीत होना ही है, न्याय मिलेगा ही। देव नारायण चंदेल ने कभी हार नहीं देखी। आपने तो कानूनी रास्ते राजन वर्मा को धर दबोच ली, लेकिन अगर एक बार हमें कहकर देखते ना, ऐसी पटकनी देते ना उसको, ना तो कोर्ट की जरूरत पड़ती और ना ही जेल की। खैर, आपका ये बेटा आपके साथ है बाबा। अगली बार खुद कुछ करने से पहले हमसे कहकर देख लीजिएगा। चलते हैं। ठीक है। और बहू जी, राजीव को किसने आंख दी है, इसकी जानकारी राजीव को नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा कानून में भी एक नियम है कि डोनर का नाम मरीज को नहीं बताया जाता। और भी एक वजह है।
ये बड़का बाबू कौन सा दूसरा वजह का बात कर रहे हैं? अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।